नाज़रीन, अमेरिकी फ़ौज का यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर दीगर जंगी जहाज़ों के साथ इस वक्त ईरान के इतने करीब हो चुका है कि बस एक चिंगारी की देर है पूरे खित्ते को आग से लिपेटने के लिए। इसी दौरान ही आज ये सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी तौर पर ईरान के प्रेसिडेंट के साथ टेलीफोनिक रब्ता करके उन्होंने एक बहुत बड़ी यकीन दहानी करवाकर आज अमेरिका और इसराइल को हैरान और परेशान उन्होंने कर दिया है। आज तारीख है 28 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार नाज़रीन लाजमी करें। अब जरा गौर से सुनिए कि इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैसे एक खुफिया प्लानिंग के साथ ईरान के ऊपर जंग मुसलत करने के लिए कैसे उन्होंने मुसलसल बहाने ढूंढते हुए अब वो मशरिक वुस्ता पहुंच चुका है। नाजरीन, जब पे ईरान में एहतजाजी मुजाहरों का आगाज हुआ, वो भी मोसाद के एजेंटों की जानिब से बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने ईरान के अंदर जब पे पुरतशद्दुद उन्होंने एहतजाजी मुजाहरों का आगाज किया, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया कि आप आगे बढ़े, आप इदारों पर कब्जा करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। जब ईरान की जानिब से वो एहतजाजी मुजाहरों को ईरान कंट्रोल करने में कामयाब हुआ, तो उसके बाद यही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में जो एहतजाज करने वाले लोग थे, उनको ईरान जो है अब फांसियां देने वाला है। अगर ऐसा करने की सूरत में ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी फौजी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, हम किसी को फांसी फिलहाल देने के हवाले से कोई फैसला नहीं कर चुके हैं। जब यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप को मौका नहीं मिला, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान ने यकीन दहानी करवाई है, तो लिहाजा हम फिलहाल ईरान के साथ कोई जंग नहीं चाहते हैं और हम वो फैसला वापस लेते हैं। और उसी दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप को अरब ममालिक की जानिब से भी वाज़ेह तरीके से कहा गया कि ईरान के साथ जंग किसी सूरत बेहतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ईरान या फिर अरब ममालिक का इसमें नुकसान नहीं, बल्कि अमेरिका का खुद भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा आप ईरान के ऊपर अटैक ना करें। और उसके साथ साथ इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमारी तैयारी उस तरीके से नहीं है फिलहाल, आप जरा ठहरिए, तैयारी को मुकम्मल करें, बाहिमी मुशावरत मुकम्मल करके फिर हमें आगे बढ़ना होगा। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, हम फिलहाल ईरान के ऊपर कोई जंग नहीं करना चाहते हैं। ये कहते हुए असल में डोनाल्ड ट्रंप अपने खुफिया प्लान पर वो काम कर रहे थे और उन्होंने उसी खुफिया प्लान के तहत ही एक जानिब उन्होंने जंग न करने की यकीन दहानी करवाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खामोशी के साथ उन्होंने अमेरिका का जो गुरूर है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बिलखुसूस समंदरी दिफा के लिए जो मेरी भेड़ा जो है यूएसएस इब्राहिम लिंकन को उन्होंने जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को दीगर जंगी जहाजों के साथ उन्होंने पूरे इस बहरी भेड़े को मशरिक वस्ता की जानिब उन्होंने रवाना किया। और इस वक्त नाज़रीन वो मशरिक वस्ता पहुंच चुका है। मशरिक वस्ता में इतने करीब पहुंच चुका है ईरान का कि वो अगर ईरान के हुदूद में कोई भी मुदाखलत करने की कोशिश कर लेता है, तो ये वाज़ेह होना चाहिए कि उसके बाद एक न खत्म होने वाली जंग का आगाज होने वाला है। ईरान कहां-कहां से अटैक करना चाह रहा है और किन-किन तरीकों से, किन-किन मिसाइलों से करना चाह रहा है, उसकी जो प्लानिंग है, वो हमने पिछले व्लॉग में ज़िक्र कर चुके हैं, वो आप उसको देख सकते हैं। नाज़रीन, अब ये जो मशरिक वस्ता में इस वक़्त यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर दीगर जंगी जहाज़ों के साथ जो इस वक़्त मशरिक वस्ता में वो पहुंच चुका है। अब इसके हवाले से इस वक़्त जो है पासदारान इनकलाब की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक दो टोक मौकिफ जो है वो सामने आ चुका है। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमेरिकी जहाज जो हैं वो ईरानी समंदर के हुदूद में आने की कोशिश की गई। अगर मुदाखलत की हमारे हुदूद में इंटर होने की, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि उनकी जानिब से हमला नहीं हुआ है, बल्कि हम हमला करेंगे। ये बाकायदा पासदारान इनकलाब की जानिब से वाज़ेह किया गया है। पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा है कि इस वक़्त अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं, वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, फैसला जो होगा वो जंग के मैदान पर होगा। हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। इस वक़्त ईरान के जो मुख्तलिफ जंगी बिलखुसूस समंदरी जो किश्तियाँ हैं, खुदकश, उन तक भी ईरान ने तैयार किया है। क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर जो हैं पूरी तैयारी के साथ समंदरी सुरंगें जो हैं वहाँ तैयार रखी गई है। कैसे वहाँ से क्रूज़ मिसाइल फायर करने हैं।
और ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है ईरान इस वक़्त मौजूद है। अगर यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की जानिब से कोई भी अगर जंग मुस्तरद करने की कोशिश की जाती है, तो फिर उसके बाद जो है ईरान की जानिब से पहला अटैक जो है वो इसी पर ही होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर पर, और बैरी जंगी जहाज़ों को वो नेस्त-नाबूद करेंगे। फिर इसके साथ-साथ ईरान ने ये भी वाज़ेह कर दिया है नाज़रीन कि अमेरिका की जानिब से कोई भी हमला होता है, तो इस न खत्म होने वाली जंग में इनके बहरी जहाज़ों को अटैक करने के साथ-साथ हम उन तमाम इनके जो एयर बेसेस हैं, वो जिस मुल्क में भी क्यों ना हो, हम उसको अटैक करेंगे। ये वाज़ेह कर दिया है। वो बेशक वहाँ से अटैक होता है या नहीं होता है, लेकिन हम उनके मुफादात को हिट ज़रूर करेंगे। अब इसके साथ-साथ ईरान ने ये भी वाज़ेह किया है कि इज़राइल के ऊपर भी हम खौफनाक अटैक करेंगे और इसमें उनको हम इसका पूरा जवाब हम देने वाले हैं। दूसरी जानिब इस्राइल के वज़ीर-ए-आज़म ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है कि अगर ईरान हमारे ऊपर जंग मुसलत करने की कोशिश करता है, तो हम ऐसा हमला करेंगे जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है। तो यूँ इस वक़्त जंग पूरे जो है वो जारी है और डोनाल्ड ट्रंप की जो असल साजिश ये है नाज़रीन कि ईरान को प्रेशर में लाकर ये तमाम धमकियों के साथ ये मशरिक़ वुस्ता में पूरी एक जंगी मशक़ों का आगाज़ करके वो ईरान को चाह रहा है कि प्रेशर में आकर, नफ़सियाती दबाव में आकर वो उनके साथ कोई डील करे। और वो बार-बार कह रहा है कि हमारे साथ डील करें, हमारे साथ एक नया मुआहिदा जो है वो आप कर लें। और वो मुआहिदा ऐसा है कि ईरान तस्लीम ही नहीं कर सकता है। जो 4 उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं वो पहले हम उसके हवाले से ज़िक्र कर चुके हैं। अब इस पूरी कहानी के दौरान जो है, जंग की सूरत-हाल, जंग के मामलात को देखकर, एक तो यूएई की जानिब से 2 रोज़ कबल ये यकीन दहानी करवाई गई है ईरान को कि हम अपनी सरज़मीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होना नहीं देंगे। अब सो यूएई ने बिलख़ुसूस इसलिए किया था, यूएई को ये अंदाज़ा हो चुका है कि ईरान हमें कम से कम हिट ज़रूर कर सकता है। क्यों? वो इज़राइल के बहुत करीब है यूएई, और इज़राइल का बड़ा करीबी इत्तेहादी है यूएई। और साथ-साथ इधर से अमेरिका के लिए बेसिस जो है वो फराहम इन्होंने की हुई है। तो इसको खौफ है कि इज़राइल का बतौर इत्तेहादी होने पर जो है, ईरान हमें निशाना ज़रूर बनाएगा। तो उन्होंने हाथ पहले ही 2 रोज़ कबल खड़े कर चुका है। लेकिन यहाँ सऊदी अरब के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जंग के आगाज़ से लेकर अब तक जो है, ये दूसरी-तीसरी बार जो है, वो ईरान को यकीन दहानी करवा रहा है। तेहरान से राब्ता करके बाकायदा रियाज़ की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई है कि हम कम से कम इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आज सऊदी अरब के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया है और उसी दौरान उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी किस्म की जहरियत और इश्तिआल अंगेज़ी को वो तस्लीम नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम इस मामले में ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं और ईरान के खिलाफ अपनी सरज़मीन हम किसी सूरत ज़मीन या फ़िज़ा को हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ये ईरान को वाज़ेह तरीके से उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। अब उसी दौरान ही ईरान के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि नंबर 1 तो मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर जो है आगे बढ़ना इस वक़्त वक़्त की अहम ज़रूरत है। और फिर ये भी कहा है कि हम जंग नहीं चाहते हैं। इन जंगी दिनों में भी अगर कोई बेहतरी की तरफ बात आगे बढ़ जाती है, तो हम उसको खैर मकदम करेंगे और हम पूरा ताउन करेंगे। और सऊदी अरब की जानिब से ये यकीन दहानी करवाने के बाद अब इस्राइल के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि हम तुर्की और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं और उसके लिए जो है शर्त ये है कि वो इज़राइल को एक मज़बूत इज़राइल जो है वो देखना चाहें। और फिर ये कहा गया है कि इज़राइल जो है वो देख रहा है तुर्की और दीगर जो सऊदी अरब है, इनको चाहिए कि वो दहशतगर्दी फैलाने वालों के साथ ना दे दें, जो ज़ुल्म करने वालों के खिलाफ साथ ना दें। ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है। किसकी जानिब से? नेतन्याहू ये कह रहा है, आप अंदाज़ा करें। तो इस वक़्त सऊदी अरब, कतर जो है वो पूरी कोशिश इनकी किसी हद तक है कि वो इस मामले में इज़राइल के उतने करीब खुल के ना जाए। लेकिन कतर की बेस जो है, एयर बेस, इस वक़्त अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरब ने किसी हद तक एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसका किरदार अब जो है ईरान के मामले पर बेहतर दिखाई दे रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने